गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत है आपका ऑडियो बुक क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे मेगा फूड पार्क के बारे में कि मेगा फूड पार्क क्या होता है। मेगा फूड पार्क एक ऐसी जगह होती है जिसमें जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है, अपनी प्रसंस्करण इकाइयाँ, और जो बिजनेसमैन होते हैं, व्यापारी होते हैं, और जो किसान होते हैं, उनको सभी को एक ही छत के नीचे लाया जाता है। अर्थात इसमें किसान से डायरेक्ट फसल व्यापारियों के द्वारा क्रय की जाती है, और प्रसंस्करण करता भी वहीं से डायरेक्ट किसान से या व्यापारियों से सामान खरीदते हैं, जिससे बिचौलियों की जो व्यवस्था है वो कम हो जाए। अर्थात जो बिचौलियों जो अपने जो खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ती है उसमें कमी की जा सके, इस प्रकार की व्यवस्था अपने मेगा फूड पार्क की है। मेगा फूड पार्क की सहायता से हमें क्या है, जैसे इसमें अनेकों व्यवस्थाएं की जाती है किसानों के लिए। इसमें कलेक्शन सेंटर भी होता है, इसमें प्रसंस्करण केंद्र भी लगे हुए होते हैं, और कोल्ड सप्लाई चेन, कोल्ड स्टोरेज और विभिन्न प्रकार की योजनाओं से संबंधित इसमें अपने को जानकारियाँ होती है इसमें। तो पढ़ते हैं मेगा फूड पार्क के बारे में। जो मेगा फूड पार्क 2008-9 में प्रारंभ की गई एक योजना है, जिसमें किसान, प्रसंस्करणकर्ता और व्यापारियों को आपस में समेकित कर एक दूसरे से जोड़ना शामिल है। अर्थात मेगा फूड पार्क के माध्यम से किसान, व्यापारी और जो प्रसंस्करण इकाइयाँ होती है उनको आपस में जोड़ा जाता है, ताकि बिचौलियों की जो व्यवस्था है वो खत्म हो जाए, दलाल जिनको हम कर सकते हैं वो खत्म हो जाए। जो मेगा फूड पार्क एक क्लस्टर एग्री फूड जोन है, जिसका मुख्य उद्देश्य उच्च स्तर का मूल्यवर्धन, कृषि अपशिष्ट को न्यूनतम करना, किसानों की आय को बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार के साधन और अवसर उपलब्ध कराना है। एक समिति की रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है कि किसानों को जो बाजार प्राइस होती है ना, उसका केवल 10% या उससे भी कम कीमत मिलती है। तो इसी अर्थात हम सोचते हैं जो सब्जियां, अपने जो अनाज वगैरह इतने महंगे होते हैं, क्यों होते हैं? ये बिचौलियों की वजह से होते हैं। बिचौलिए जो होते हैं किसानों से सस्ते दाम में चीज़ें खरीदते हैं और अधिक दाम में हमें बेचते हैं। तो इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, ताकि किसानों को सीधा फायदा पहुंचे, किसानों की आर्थिक सामाजिक पूंजी बढ़े, उनकी आय का स्तर बढ़े, और जो कृषि क्षेत्र में जो अपशिष्ट होता है, जो अपशिष्ट का मतलब जो भी माल जो खराब हो जाता है उसको कम किया जा सके, इसके लिए मेगा फूड पार्क विकसित किए गए हैं। मेगा फूड पार्क एक एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत किए गए थे, जिसमें कलेक्शन सेंटर, प्रथम चरण का प्रसंस्करण केंद्र, केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र, कोल्ड सप्लाई चेन, कोल्ड स्टोरेज तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए प्लॉट्स भी उपलब्ध होते हैं। अर्थात इनमें इन सभी लोगों के लिए विभिन्न सुविधाएं दी जाती है, जिसमें किसान, व्यापारी एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री शामिल होती है, ताकि बिचौलिए के बीच बचाव को कम किया जा सके। वह किसानों को भी उचित मूल्य, अपनी फसल का उचित कीमत प्राप्त हो, वह हम भी उचित मूल्य में अपनी खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति को सुचारू रूप से जारी रख सकें। अब तक भारत में कुल 42 मेगा फूड पार्क की स्थापना की मंजूरी प्रदान की जा चुकी है, जिसमें से 24 मेगा फूड पार्क अभी सक्रिय है। अर्थात 24 मेगा फूड पार्क की स्थापना की मंजूरी सरकार के द्वारा दी जा चुकी है, लेकिन केवल 24 मेगा फूड पार्क की अभी इसके लिए सक्रिय है। और फूड प्रोसेसिंग और इनके लिए सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, इनको बढ़ाने के लिए